हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 42 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज भी हम इसमें पाठ अकबरी लोटा को जारी रख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊ लाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। परमात्मा ने लाला झाऊ लाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती ना, तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से ही खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस ने इस मामले में की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए अभी चला। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे के मालिक को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूं। लाला झाऊ लाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। और यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद ये लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। तो देखा आपने किस तरह से बिलवासी जी उस अंग्रेज अफसर को मूर्ख बना रहे थे। असल में वो लाला जी की मदद कर रहे थे, लेकिन ये बात लाला जी को भी नहीं पता थी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जब समझ में आई तो वाकई बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये हम समझेंगे इस पाठ के अगले अंश में। तो चलिए अब हमें क्या करना है, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना है। चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न है वो। पहला प्रश्न है कि बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झाऊ लाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? अनुमान लगाकर लिखिए। देखिए, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊ लाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए और अंग्रेज को जरा सा भी संदेह ना हो कि वह लाला झाऊ लाल का ही आदमी है तथा वह अपनी योजना पूरी करना चाहते थे जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। देखा आपने कि वो किस तरह से लाला झाऊ लाल की मदद कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेज के सामने लाला झाऊ लाल को पहचानने से इनकार कर दिया। फिर दूसरा प्रश्न है कि बिलवासी जी क्या वास्तव में वह लोटा खरीदना चाह रहे थे? अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी लिखिए। बिलवासी जी वह लोटा नहीं खरीदना चाह रहे थे। अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीजें इकट्ठा करने का शौक था और वह लाला झाऊ लाल के साथ मिलकर वो लोटा बेचना चाहते थे ताकि पैसों का इंतजाम हो सके और वो अपनी पत्नी को दे सके। प्रश्न नंबर 3, बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई? तो बिलवासी जी ने अंग्रेज को लोटे की कथा बताई कि 16वीं शताब्दी में बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। उसे बहुत प्यास लगी थी, तभी एक ब्राह्मण ने उसी लोटे से इसे
पानी पिलाया था। तो ये कहानी उन्होंने सुनाई। फिर चौथा प्रश्न एक गतिविधि है। आप भी अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी वस्तु के बारे में ऐसी ही कोई मजेदार कहानी बनाकर लिखिए। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पर बना के लिखी, आप भी लिख सकते हैं। जैसे एक बार की बात है कि हमारे घर में भी एक बहुत पुरानी तांबे की थाली थी, जो कि काफी समय बाद थोड़ी काली सी पड़ गई थी। एक दिन हमारे घर में हमारे पड़ोसी आए, तो हमने सोचा क्यों ना उन्हें थोड़ा सा मूर्ख बनाया जाए। तो हमने उनके सामने उस थाली की एक झूठी कहानी कही और कहा ये मुगलों के ज़माने की थाली है, जो कि हमारे दादा परदादा ने अपनी अगली पीढ़ी को दी थी, और उन्हें हमारी बात पर विश्वास हो गया। तो ऐसी कहानी आप भी बना सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं ना तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा जो चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।